एक समृद्ध राज्य था जहां की राजकुमारी अद्वितीय सुंदरता की धनी थी, लेकिन वह हमेशा बीमार रहती थी। राजा ने देश विदेश के बड़े बड़े वैद्यों, हकीमों और चिकित्सकों को बुलाया, परंतु कोई भी राजकुमारी की बीमारी का कारण नहीं जान सका। राजा अत्यंत चिंतित था। अंततः उसने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति राजकुमारी को ठीक करेगा वही उसका पति बनेगा। राज्य भर में यह घोषणा तेजी से फैल गई। कई विद्वान, वैद्य और तांत्रिक राजमहल पहुंचे, लेकिन कोई भी राजकुमारी की बीमारी का कारण नहीं जान सका। कुछ दिनों बाद एक साधारण युवक जिसका नाम अर्जुन था, महल के द्वार पर पहुंचा। वह किसी बड़े कुल या सम्मानित घराने से नहीं था, बल्कि एक आम नागरिक था, परंतु उसमें जिज्ञासा और समझदारी थी। उसने मंत्री से विनम्रता से कहा, मुझे एक रात का समय दें, मैं राजकुमारी की बीमारी का कारण जान सकता हूँ। राजा पहले तो इस बात पर संशय में था कि एक साधारण युवक क्या कर सकता है, लेकिन राजकुमारी की बिगड़ती स्थिति को देखकर उसने उसे अनुमति दे दी। अर्जुन को राजकुमारी के कक्ष में रात बिताने की अनुमति मिली। रात होते ही अर्जुन ने ध्यानपूर्वक राजकुमारी पर नजर रखनी शुरू की। जैसे ही आधी रात बीती, एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। अर्जुन ने देखा कि राजकुमारी के बिस्तर के पास एक लंबा काला सांप रेंगता हुआ बाहर निकला और पूरे कक्ष में घूमने लगा। वह सांप बेहद डरावना था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अर्जुन समझ गया कि यह कोई साधारण सांप नहीं है। वह चुपचाप बैठकर यह देखता रहा कि सांप क्या कर रहा है। थोड़ी देर बाद सांप राजकुमारी के शरीर में समा गया और राजकुमारी अचानक बेचैन होकर कराहने लगी। यह देखकर अर्जुन को यकीन हो गया कि राजकुमारी की बीमारी का कारण यही सांप था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि यह सांप हर रात कहाँ से आता था और राजकुमारी के शरीर में कैसे समा जाता था। सुबह होते ही अर्जुन राजा के पास पहुंचा और कहा, मुझे एक रात और दें, मैं राजकुमारी को पूरी तरह ठीक कर दूंगा। राजा ने सहमति दे दी। रात को अर्जुन पूरी तैयारी के साथ राजकुमारी के कक्ष में आया। इस बार उसने अपने पास एक तेज धार वाला खंजर रखा और खुद को सतर्क कर लिया। जैसे ही रात के गहरे पहर हुए, वह सांप फिर से राजकुमारी के शरीर से बाहर निकला, लेकिन इस बार अर्जुन पहले से तैयार था। उसने बिना समय गंवाए सांप पर वार कर दिया। सांप तड़पने लगा और फुफकारने लगा, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और अंततः उसे मार दिया। इसके बाद अर्जुन ने सांप को जंगल में ले जाकर गहरे गड्ढे में दफना दिया। जैसे ही सांप का अंत हुआ, राजकुमारी की बीमारी भी खत्म हो गई। वह सुबह उठी तो बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही थी। पूरे महल में हर्ष की लहर दौड़ गई। राजा ने प्रसन्न होकर अर्जुन को इनाम देना चाहा, लेकिन अर्जुन ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। राजा ने उससे कहा, तुमने मेरी पुत्री को नया जीवन दिया है, अब मैं वचन के अनुसार तुम्हारा विवाह राजकुमारी से करूंगा। अर्जुन पहले हिचकिचाया, लेकिन राजकुमारी की सहमति और प्रेम को देखकर उसने विवाह स्वीकार कर लिया। वह अब भी एक साधारण व्यक्ति ही रहा, लेकिन उसके साहस और समझदारी ने उसे एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया था। अर्जुन अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव वापस लौट आया। अर्जुन के भाई और भाभी ने दोनों का धूमधाम से स्वागत किया।